नमस्कार दर्शकों, मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना का कहर जारी। बुधवार को वलसाड जिला में 27, दमन में 14 और दादरा नगर हवेली में 3 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। गुजरात राज्य के मंत्री रमन पाटकर हुए कोरोना पॉजिटिव। सिलवासा की नीटवेयर कंपनी के कामदार उतरे हड़ताल पर। पारडी परिया रोड स्थित ब्रिज बनाने की कामगिरी 2 साल बाद भी अधूरी। अब समाचार विस्तार में। वलसाड जिला में बुधवार को 27 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में बुधवार के दिन कोरोना के और 27 केस पॉजिटिव आते आरोग्य विभाग दौड़ता हुआ था। बुधवार को आए 27 केसों में से 8 वलसाड के, 10 वापी के, 4 पारडी के और 5 उमरगांव विस्तार में से है, जिसमें वलसाड के तिथल रोड स्थित देवी प्लॉट में से 34 वर्षीय युवक, तिथल के सूर्य दर्शन सोसाइटी में से 40 वर्षीय पुरुष, सुगर फैक्ट्री पारनेरा पारडी से 67 वर्षीय पुरुष, नानी महेतवाड़ से 42 वर्षीय पुरुष, हालेर की पानी की टंकी के पास से 64 वर्षीय स्त्री, अब्रामा के रंजन नगर से 50 वर्षीय पुरुष, हालर से 32 वर्षीय युवक और 60 वर्षीय स्त्री, पारडी के पुलिस लाइन दीवाल चौक से 32 वर्षीय युवती, बालाखाड़ी से 48 वर्षीय पुरुष, श्री चित्रा एक मारुति सोसाइटी में से 60 वर्षीय पुरुष, परिया ब्राह्मण फलिया से 59 वर्षीय पुरुष, वापी के कंचन नगर से 65 वर्षीय स्त्री, चणोद के आम्बेडकर नगर से 50 वर्षीय पुरुष, चलक की शिवालिक हाइट से 53 वर्षीय स्त्री, चणोद की कर्मभूमि अपार्टमेंट से 34 वर्षीय युवती, छरवाड़ा रोड की वृंदावन सोसाइटी से 34 वर्षीय युवक, होटल पेपिलॉन के पास स्थित मेघमयूर रेसिडेंसी के 42 वर्षीय पुरुष, गीतानगर से 73 वर्षीय स्त्री, गुंजन हाउसिंग सोसाइटी से 31 वर्षीय स्त्री, भाग्योदय सोसाइटी से 60 वर्षीय पुरुष, उमरगांव नवी नगरी नारकोल से 22 वर्षीय युवक, सरीगांव के नीलकंठ भवन से 64 वर्षीय पुरुष, सरीगांव बोनापाड़ा ब्राह्मण फलिया से 53 वर्षीय पुरुष, मोहनगांव के माहियावंशी फलिया से 45 वर्षीय स्त्री, धोड़ीपाड़ा पाटकर फलिया से 72 वर्षीय पुरुष शामिल है। इसी के साथ सोमवार को 5 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वलसाड के 169 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है। वहीं 104 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 6 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दमन में बुधवार को 14 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन में बुधवार को 14 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 14 व्यक्ति में से 13 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मरीज के सीधे संपर्क में थे और वे पहले से क्वारंटाइन में थे और एक व्यक्ति पुलिस कस्टडी में था, जिसे सब जेल भेजने से पहले टेस्ट किया गया था। बुधवार को 10 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 126 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 79 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के साथ साथ कोरोना पॉजिटिव केसेस भी बढ़ रहे हैं, जिसके लिए अब लोग और स्वास्थ्य विभाग को इस महामारी को रोकने के लिए एकजुट होकर सामने आना जरूरी बन पड़ा है। दादरा नगर हवेली में बुधवार को 3 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में बुधवार को 3 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 3 लोगों में से एक व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री दादरा नगर हवेली के बाहर की है। दादरा नगर हवेली में बुधवार को एक नया कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ। बुधवार को एक कोरोना मरीज स्वस्थ हुआ, जिसे डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अभी तक 105 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 95 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है।
दादरा नगर हवेली में फिलहाल 62 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 4 दादरा पंचायत में, 8 नरोली पंचायत में, 5 सामवर्णी पंचायत में, 1 रखोली पंचायत में, 1 खरड़पाड़ा पंचायत में, 4 खानवेल पंचायत में, 1 सिंदोनी पंचायत में, 4 गलोंडा पंचायत में, 1 सायली पंचायत में, 1 मसाट पंचायत में और 32 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तार में है। गुजरात मंत्री रमण पाटकर कोरोना पॉजिटिव, सीएम विजय रूपाणी सहित के मंत्रियों को मिले थे। गुजरात में दिन बर दिन कोरोना मरीज की मात्रा बढ़ रही है, तब अब राजकीय नेता भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तब राज्य के जनजाति विकास मंत्री रमण पाटकर का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। पाटकर को इलाज हेतु यूएन मेहता हॉस्पिटल में दाखिल करने में आया है। रमण पाटकर राज्य सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में उपस्थित रहे थे। इस दौरान वे सीएम विजय रूपाणी सहित अन्य मंत्रियों को भी मिले थे। राज्य के जनजाति विकास मंत्री का कोरोना पॉजिटिव आया, उस अंतर्गत नितिन पटेल ने बताया कि रमण पाटकर का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है और उन्हें सिविल की यूएन मेहता हॉस्पिटल में दाखिल किया है। वे लोगों के बीच गए उस दौरान किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमित हुए होने की आशंका जताई जाती है। उनका इलाज जारी है। रूपाणी सरकार के मंत्री रमण पाटकर बीते कल कोरोना के लक्षण के साथ अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे। रमण पाटकर राज्य की आखिरी कैबिनेट की बैठक में उपस्थित रहे होने का पता चला है। बीते कल कांग्रेस के विधायक गेनी बहन ठाकुर और भाजपा के विधायक वीडी झालावाड़िया का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते दोनों को इलाज हेतु हॉस्पिटल में ले जाने में आया था। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हाल आयोजित हुई राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार रह चुके भरत सिंह सोलंकी की स्थिति कोरोना की वजह से गंभीर होते उन्हें वेंटिलेटर पर रखने में आया है। उनका इलाज करती खानगी अस्पताल ने AIIMS की अध्यक्ष और मुंबई की लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की भी सलाह ली थी। दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
विभाग का। वलसाड सहित दमन सिलवासा में कोरोना कहर के बीच शराब की महफिल का मजा ले रहे 19 व्यक्ति में से एक व्यक्ति का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। सिलवासा बॉर्डर के पास लवाछा गांव में दमनगंगा नदी के तट पर 2 जुलाई की शाम को बर्थडे पार्टी में शराब की महफिल का मजा ले रहे सिलवासा के 19 अमीरजादे को डुंगरा पुलिस गिरफ्तार कर उनके पास से शराब, कार, बाइक और मोबाइल मिलकर कुल 32 लाख से ज़्यादा माल जब्त किया था। इस केस में शराब की सप्लाई करते यादव नाम के व्यक्ति को वांटेड जारी किया गया था। गिरफ्तार के सभी आरोपी को डुंगरा पुलिस स्टेशन ले जाकर कोरोना टेस्ट करवाए थे। 19 में से सिलवासा के दयात फलिया में रहते सुनील कालिदास हरिजन नाम के आरोपी का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आते इलाज हेतु उसे वापी की जन सेवा हॉस्पिटल में दाखिल किया है, जो कि इस केस में डुंगरा पुलिस मथक में से एएसआई की फर्ज निभाते राकेश भाई रमन भाई भी हाल क्वारंटाइन हुए हैं। जब शराब की महफिल का मजा ले रहे 18 आरोपी को नवसारी सब जेल में रखने में आए हैं। इस केस में वांटेड आरोपी यादव अभी भी पुलिस की हिरासत से दूर है। वलसाड जिला में दिन बर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज का अंक बढ़ रहा है, तो संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन में भी कोरोना नियंत्रण में नहीं है। दमन में मंगलवार को 10 कोरोना पॉजिटिव दर्ज हुए थे, तो पहले कोरोना मरीज की मौत हुई है। वलसाड में 23 नए कोरोना मरीज दर्ज हुए हैं और 2 मरीज की मौत हुई है। सिलवासा में 7 नए मरीज दर्ज हुए हैं। सिलवासा की नीटवेयर कंपनी के कामदारों को 4 माह का पगार ना चुकाते हड़ताल पर उतरे। सिलवासा के सामवर्णी विस्तार में आई कृष्णा नीटवेयर कंपनी के कामदार आज पगार के मामले हड़ताल पर उतरे। कंपनी के कामदारों के बताए अनुसार लॉकडाउन बाद उनका 3 माह का पगार बाकी था और हाल 4था माह चल रहा है। जब भी कामदार पगार मांगने जाते, संचालक कंपनी शुरू होगी तब सबको पगार चुकाएंगे, ऐसा कहकर कामदारों को वापस भेज देते थे। आखिर में 3-3 माह तक पैसे बिना घर की आर्थिक स्थिति खराब होते मजबूर हुए कामदार आज फिर कंपनी के गेट के सामने खड़े रहे थे, पर कंपनी संचालकों ने कामदारों को ठीक से जवाब भी नहीं दिया था। लॉकडाउन लगा तब संचालक आधा पगार देने तैयार हुए थे, पर बाद में उसे आधा पगार भी नहीं चुकाते इस गरीब कामदारों की स्थिति गंभीर हुई थी। सिर्फ मुनाफे के लिए कंपनी चला रहे संचालकों ने 4-4 माह तक कंपनी में काम कर रहे कामदारों को वेतन नहीं दिया, जिससे आज पूरे पगार की मांग के साथ कंपनी के 50 जितने कामदार ने कंपनी के गेट के पास आकर हड़ताल की थी। तब इस मामले प्रशासन ध्यान दे और कामदारों का पगार ना चुकाने वाले कृष्णा नीटवेयर कंपनी के संचालकों के खिलाफ चुस्त कार्यवाही कर न्याय दिलाए, ऐसी मांग कंपनी के कामदारों द्वारा की जा रही है। मैंने बात की कि भाई 3 महीने का पगार दो जो बंद लॉकडाउन में है, और जो लोगों का पगार नहीं हुआ है उनका भी दो, और बैठा करके रखा हम लोगों को कि कंपनी चालू होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। हम लोग 20-20 साल से 21 साल से काम कर रहे हैं, आज वो आकर के बोलता है हम तुमको पहचानते नहीं। संतोष कुमार जायसवाल जी। पार्टी परिया रोड पर लाखों के खर्च से ब्रिज बनाने की कामगिरी 2 साल के बाद भी पूर्ण नहीं हुई। पारडी दमनी झापा परिया रोड स्थित फैसलापाड़ कोथर खाड़ी के पास नए ब्रिज बनाने की कामगिरी महसाणा के राधे एसोसिएशन नाम के कॉन्ट्रैक्टर को साल 2018-19 में देने में आई थी, जो ब्रिज बारिश का मौसम शुरू होने से पहले बनाने का तंत्र को बताने में आया था, और आज करीबन 2 साल होने के बावजूद कामगिरी नहीं हुई। हाल नए ब्रिज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा निम्न गुणवत्ता वाला मटेरियल इस्तेमाल करने में आ रहा होने की बात फैली है। 169.31 लाख के दाम से टेंडर ब्रिज का काम सौंपने में आया है, और रास्ते के बाजू में डाइवर्जन मार्ग से भारी वाहन टोल टैक्स बचाने हर रोज़ कई वाहन गुजरते हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों को ट्रैफिक की मुसीबत होती है। यहाँ से रोज़ नौकरी करते और खेती करने चाहते किसान परेशान हो गए हैं। ब्रिज वक्त पर तैयार नहीं होगा तो उसका जिम्मेदार कौन? कॉन्ट्रैक्टर की काम करने की धीमी गति का कारण भी सामने नहीं आया। इस ब्रिज पर से हर रोज़ पारडी से परिया, डुंगरी, अंबाज, रोहिणा वगैरह गाँव में जाने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे ब्रिज जल्दी से बने ऐसी मांग लोगों द्वारा की जा रही है। तो दूसरी ओर ब्रिज का आधा काम कर खुला रखने में आया है, जिससे गैर जिम्मेदारी सामने आती है।
અભિપ્રાયમાં એવું છે કે આ બ્રિજના લીધે અહીંયા જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બધા મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીવાળા આવે છે એ આવવાનું અહીંયા ડેવલપ કરવાનું ટાળે છે કે ભાઈ રસ્તો નથી બરોબર, તમે કેવી રીતે જઈએ. ને અમારો જે અહીંયા ઇન્ડસ્ટ્રી બનાવી છે અહીંયા પણ બધું આ બ્રિજના લીધે કોઈ આવા જ રેડી નથી થતું કે આ બ્રિજ હજી થશે કરો છો, 2 વર્ષથી થયું નથી. એના લીધે અહીંયાનું જે જીઆઈડીસી ટાઈપનું બધું આ રોડ ઉપર બનવાનું છે એ બધું છેલ્લા 1-1.5 વર્ષથી 2 વર્ષથી વર્લ્ડમાં જ છે ને કાંઈ પણ એમાં પ્રગતિ થતી નથી બીકોઝ ઓફ આ બ્રિજનું કામ ન થતું. એટલે જે કામ સમજી લો ને મેક્ઝિમમ 2 મહિનાનું કે 5 મહિનાનું પૂરું થવું જોઈએ એ કામને આજે મારી સામે જ 1.5 થી 2 વર્ષ થયા હજી ચાલ્યા જ કરે છે ને હજી ક્યારે પૂરું થશે એની કાંઈ સમજણ પડતી નથી. ડાયવર્જન તો લાસ્ટ વર્ષ 6 વાર રસ્તા બંધ થઈ ગયા હતા, 8-10 દિવસ રસ્તા બંધ હતા. હજારો લોકો છે, આગળ દુનિયાભરના બધા ગામડાઓ છે, વેલપરવડ, ડુંગરી એની આગળ બી ઘણા બધા ગામડાઓ છે, પણ કાંઈ પણ મેઇન રોડ છે, મેઇન બ્રિજ છે આખો અહીંયાથી સિલવાસા સુધી કનેક્ટ છે. वलसाड जिला में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर होलसेल अनाज मार्केट 17 जुलाई तक सुबह 8 से दोपहर के 2 बजे तक खुला रहेगा. वलसाड जिला में कोरोना का आंक 262 पर पहुंचा है. तब बढ़ रहे केस को लेकर सभी विस्तार में चिंता का विषय बना है. तब वलसाड जिला होलसेल अनाज बाजार द्वारा संक्रमण न पड़े इस हेतु से होलसेल अनाज बाजार 17 जुलाई तक सुबह 8 से 2 बजे तक शुरू रखने का निर्णय लेने में आया है. वलसाड तहसील होलसेल अनाज बाजार द्वारा वलसाड में होलसेल मार्केट दोपहर 2 बजे तक ही शुरू रखने का निर्णय लेने में आया है. दिन बर दिन वलसाड जिला में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसको देखते अब मार्केट में व्यापारियों ने भी महत्व का निर्णय लिया है. आने वाली 17 जुलाई 2020 तक सुबह 8 से दोपहर के 2 बजे तक होलसेल अनाज बाजार खुला रखने में आएगा. वलसाड अनाज बाजार हालना तबक्के जो अमे कलेक्टर ने तथा प्रांत साहेब ने जानकारी आपी है कि हमारे वलसाडનું જે અનાજ બજાર છે તે સવારે હોલસેલ અનાજ બજાર સવારે 8 થી બપોરે 2 સુધી ચાલુ રહેશે અને 2 વાગ્યા પછી સંપૂર્ણ બંધ થઈ જશે. એનું કારણ છે કે આ વિચારણા અમારી કમિટીમાં 4-5 દિવસથી ચાલી હતી, કારણ કે આ કોરોનાના કેસ વધતા જ જાય છે અને ભવિષ્યમાં ઓર પણ વધતા જાય તો બંધ કરવાનો વારો આવે. તેના કરતાં અમે એવો વિચાર કર્યો કે ભાઈ 8 થી 2 જ ચલાવીએ અને 2 પછી સદંતર બંધ. અને જે પહેલાં જે લોકડાઉનમાં ઘણી ગ્રાહકી હતી, પણ હાલના સંજોગો એટલા બધા ખરાબ છે કે બિલકુલ ગ્રાહકી નથી બજારમાં. કોઈને પણ માલ વેચવો 1-2 બાચકા તો બી એટલી તકલીફ છે. તે હિસાબે કે ભાઈ ચલો ગ્રાહકો પણ આવતા નથી અને ખૂબ સંક્રમણ થાય, બેટર કે આપણે ટાઈમિંગ ચેન્જ કરીએ, 8 થી 2 વાગ્યા સુધી રાખીએ. હાલ અમે 13/7 સોમવારથી પાછું રાબેતા મુજબ નક્કી કરેલું છે, પણ એવું લાગે કે ભાઈ આ કોરોનાના કેસના હિસાબે પાછું જો થાય તો અમે લંબાવવાનો પણ વિચાર કરીએ છીએ. કારણ કે અત્યારે બી બજારની પરિસ્થિતિ સારી નથી, ગ્રાહકી નથી, બિલકુલ ગ્રાહકી નથી. એટલે 8 થી 2 હાલ નક્કી કર્યું છે અને 13/7 પછી પાછું અમે લંબાવવાનો તો વિચાર કરશું અને પાછું કલેક્ટરને પણ જાણ કરશું, પ્રાંત સાહેબને પણ જાણ કરશું. વેપારી તરીકે ગ્રાહકોને અપીલ છે, કોઈ અમે જે 8 થી 2માં બજાર બંધ કરીએ એનો મતલબ એવું નથી કે બજારમાં કોઈ ચીજ વસ્તુ મળવા નથી, કોઈ વસ્તુની અછત નથી. જે વસ્તુ જોઈએ તેટલી બધી મળે છે, કોઈ બી વસ્તુની અછત રહેવાની નથી કે ભાઈ આવીને આજે 8 વાગે 2 વાગે નહીં મળે, સવારે આવીને દોડાદોડી કરીને લઈ જાઓ, એવું બી નથી. તમે બીજે દિવસે આવશો તો બધી જ વસ્તુ મળવાની છે. કોઈ બી વસ્તુ તેલ, ખાંડ, ચોખા, ઘઉં, કોઈ બી વસ્તુની અછત નથી, કરિયાણાની કોઈ વસ્તુની અછત નથી. એટલે 2 વાગ્યા પહેલાં બી નહીં લઈ જઈ શકો તો બીજે દિવસે સવારે 8 વાગે આવીને લઈ જાઓ તો બી વસ્તુ તો મળવાની જ છે, કોઈ વસ્તુની અછત નથી. समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर. कोरोना का कहर जारी. बुधवार को वलसाड जिला में 27, दमन में 14 और दादरा नगर हवेली में 3 कोरोना पॉजिटिव सामने आए. गुजरात राज्य के मंत्री रमन पाटकर हुए कोरोना पॉजिटिव. सिलवासा की नीटवेयर कंपनी के कामदार उतरे हड़ताल पर. पारडी परिया रोड स्थित ब्रिज बनाने की कामगिरी 2 साल बाद भी अधूरी. तो ये थे अब तक के दमन न्यूज. कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे. तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए. धन्यवाद.